एक्वेरियंस को एस्ट्रोलॉजी में रेबल कहा जाता है और जब प्यार और रिलेशनशिप की बात आती है तो ये एक अपना अलग ही स्टाइल लेकर आते हैं। एक्वेरियंस सैटर्न प्लैनेट से रूल होता है, जो प्लैनेट स्टेबिलिटी, इनोवेशन और यूनिकनेस का प्लैनेट है। इसलिए एक्वेरियंस हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग, इंटेलिजेंट और अनकन्वेंशनल होते हैं। अगर आप खुद एक्वेरियंस हैं या एक्वेरियंस के लव के दायरे में आ गए हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि एक्वेरियंस कभी नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करते। इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक लॉयल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको सपोर्ट करे और आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तो एक्वेरियंस जो है एकदम परफेक्ट पार्टनर्स हैं। चलिए समझते हैं एक्वेरियंस का लव बर्थ, उनकी पर्सनालिटी, लव अप्रोच, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और रिलेशनशिप टिप्स। एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से सबसे ऊपर होता है। ये लोग डीप थिंकर्स होते हैं और इनोवेटर्स होते हैं। ऐसे आइडियाज़ और सॉल्यूशन सोचते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते। कह सकते हैं आप कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं। एक्वेरियंस एक एयर साइन है और इनकी थिंकिंग बहुत डीप होती है, बहुत डेप्थ में सोचते हैं। ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, सोशल होते हैं और डीप कन्वर्सेशन इनको पसंद होता है। आप अक्सर इनको सोशल इश्यूज, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों पे बात करते हुए देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होने के बाद भी आप इनको इमोशनल डिटैच्ड भी देख सकते हैं। उनको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनके बहुत करीबी लोग भी कभी कभी उनकी इस एक्टिविटी से, इस हरकत से सरप्राइज भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक्वेरियंस बहुत लॉयल होते हैं। बस इमोशनल ड्रामा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इमोशनल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एक्वेरियंस प्यार को बिल्कुल अपनी लाइफ की तरह अप्रोच करते हैं, बिल्कुल ओपननेस और क्यूरियोसिटी के साथ। ट्रेडिशनल रोमांस, ओवर पॉजिटिवनेस, ये सब चीज़ें जो हैं एक्वेरियंस को ड्रामा लग सकती हैं। उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। एक्वेरियंस अपने रिलेशनशिप के लिए नए रास्ते और नए तरीके जो हैं वो अपनाते हैं और पसंद भी करते हैं। एक्वेरियंस के लिए किसी भी रिश्ते में पहले दोस्ती आती है और उसके बाद प्यार होता है, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनकी चॉइस होती है कि उनका जो पार्टनर है वो सबसे पहले उनका गहरा दोस्त हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, और कई जगह आप कह सकते हैं कि थोड़ा तिगड़मबाज दिमाग का भी हो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला हो, और थोड़ा बहुत क्राइम भी उसके अंदर हो। काइंड ऑफ उसको हर तरीके की चीज़ें जो है वो करनी आती हो या समझ में आती हो, मतलब उसका दिमाग जो है हर तरीके की तिकड़मबाजी समझने वाला हो। एक्वेरियंस को इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग चाहिए होती है, अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और ऐसे पार्टनर्स उनको पसंद होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन हो, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी हो, जो दूसरों के बारे में भी भला सोचने वाले हों, बिल्कुल उनकी तरह। इनको पसंद होते हैं ऐसे पार्टनर्स जो दिल के अच्छे हों, जो टाइम टू टाइम ग्रोथ के बारे में बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें और डेली जो भी लाइफ में चीज़ें चलती हैं उनके बारे में डिस्कशन करें। एक्वेरियंस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है फ्यूचर विजन। ये लोग अपने पार्टनर्स के ड्रीम्स, अचीवमेंट, एस्पायरेशन, इन सब चीज़ों में पूरा भरपूर सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट उनको मोटिवेट भी करते हैं। ये बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, रेयरली जजमेंटल होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये लोग एक परफेक्ट पार्टनर्स होते हैं। हो सकता है कि इनके पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, हो सकता है इनके पार्टनर्स इनसे बिल्कुल डिफरेंट हों। ज़रूरी नहीं है कि इनके पार्टनर्स बिल्कुल इनकी तरह हों, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग जो हैं वो दिल से पहले दिमाग से प्यार करते हैं। ये समझते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी, जो फ्रिक्वेंसी है दिमाग की, माइंड टू माइंड कनेक्शन जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप लोग एक दूसरे से बिना बोले भी एक दूसरे की चीज़ें समझ जाते हैं। इसलिए दोस्ती को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और दोस्ती के बाद ही इनको एक दूसरे से प्यार होता है और फिर वो प्यार के रिलेशनशिप में जंप करते हैं। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लॉयल्टी। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। साथ ही रिलेशनशिप में लेकर आते हैं क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट, न्यू एक्सपीरियंसेस। इनको ये सब चीज़ें लानी जो हैं वो पसंद होती हैं और हमेशा जो है वो कुछ नया करने के मूड में होते हैं, जिससे इनके रिश्ते में एक नई स्ट्रेंथ, एक नया पावर, एक नई एनर्जी जो है वो जगी रहती है। एक्वेरियंस का ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्फ अलूफनेस। कभी कभी ना इनके पार्टनर्स फील कर सकते हैं कि वो अपने में रहना पसंद करते हैं, वो अपनी चीज़ें जल्दी सबसे शेयर नहीं करते हैं।
और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और उनकी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंसी होती है जो अपने लिए होती है। कभी कभी वो अपने आप के पास रहना पसंद करते हैं, जिससे उनके पार्टनर्स जो हैं वो उनसे डिस्टेंट फील कर सकते हैं। उनके पार्टनर्स को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि शायद वो इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, शायद वो प्यार को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका अपना सेल्फ नेचर होता है। उनको अपने आप को समय देना जो है वो पसंद होता है। स्पेशली उन पार्टनर्स को ये चीज़ ज़्यादा फील हो सकती है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन चाहते हो, क्योंकि एक्वेरियंस जो हैं वो प्यार करते हैं, गंभीरता से प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए सेल्फ, अपने लिए जो समय बिताना जो है वो हमेशा प्रायोरिटी होता है। और ऐसे में कभी कभी एक्वेरियंस जो है वो स्टबन भी लग सकते हैं, अपनी बिलीव्स, अपनी वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर कोई उनको ऐसा मिल जाए जो उनकी प्रायोरिटी को, उनके काम को, उनके वर्क को उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितनी वो देते हैं, तो कभी भी उनके पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है उनसे नहीं हो सकता। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एक्वेरियंस आर वेरी लॉयल पर्सन, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है अपने लिए, और उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना पार्टनर का काम होता है। सबसे पहले अगर आप एक्वेरियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उनकी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दें, उनको स्पेस दें जब भी उनको चाहिए, और उनके काम की रिस्पेक्ट करें। उनके लिए रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उनके इंटेलिजेंस लेवल को समझें, उनको डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स पे बात करना, कन्वर्सेशन करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और स्पेशली अगर वो कन्वर्सेशन किसी ना किसी के या सोशल वेलफेयर के लिए हो तो एक्वेरियंस के लिए इमोशनल बॉन्डिंग से ज़्यादा इंटेलेक्ट कनेक्शन जो होता है, माइंड टू माइंड कनेक्शन, वो ज़्यादा मैटर करता है। और जैसे मैंने बताया कि एक्वेरियंस के अंदर एक यूनिकनेस होती है, चाहे वो सोशल वेलफेयर की बात हो, चाहे वो उनका काम करने का कोई भी तरीका हो। अगर उनका पार्टनर उनके काम को प्रेज करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, उनकी किसी भी एक्टिविटी में प्रॉपरली कनेक्शन देता है या कुछ ना कुछ टिप्स बताते रहता है, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं और अपना बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप एक्वेरियंस के संग रिश्ते में हैं तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं, आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें वो लेकर आते हैं। कभी कभी उनकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग या इमोशनल डिस्टेंस जो है वो उनके पार्टनर को मजबूर कर देता है, डाउटफुल नेचर कर देता है, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये पर्सन मेरे साथ अटैच्ड है भी या नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये उनका अपना पर्सनल नेचर होता है। एक्वेरियंस का प्यार जो है ना थोड़ा अलग होता है। ये ट्रेडिशनल रोमांस जिसमें चिकनी चुपड़ी बातें हों, प्यार भरी बातें हों, ओवर पॉजिटिवनेस हो, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। इनके लिए फ्रीडम जो है वो सबसे बड़ी परिभाषा होती है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की। अगर उनको ज़रा सा भी फील हो कि कोई भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो वो ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं पीछे हटने के लिए। इसका ना प्यार दिखाने का स्टाइल थोड़ा यूनिक होता है, काफ़ी लोगों से डिफरेंट होता है। ये लोग माइंड टू माइंड कनेक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, डीप कन्वर्सेशन पे ये लोग बिलीव करते हैं, आइडियाज़, फिलोसफी, फ्यूचर प्लान्स, इन सब चीज़ों पे बात करना ज़्यादा पसंद होता है इनको। इंस्टेड ऑफ लव बर्ड्स की तरह ये बातें नहीं करते हैं। और बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप एक्वेरियंस के दायरे में हैं प्यार के, तो कुछ चीज़ें तो आप इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए। ना तो ये रोज़ आपको आई लव यू बोलेंगे, ना ये रोजेस लेकर आएंगे, ना ये आपको गिफ्ट्स देंगे रोज़। ये कोई भी इस तरीके का जो रोमांटिक तरीका है प्यार को दिखाने का या जताने का, वो कभी भी नहीं करेंगे। एक्वेरियंस एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं बट उनको दिखावा नहीं होता। बट अगर आप एक्वेरियंस हैं तो आपको एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि सामने वाला व्यक्ति अंतर्यामी नहीं है, उसको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और कभी कभी आपके एक्सप्रेस लेट करने से सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता है कि वेदर यू आर इन दैट रिलेशनशिप और नॉट। मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं, और यही चीज़ें अपने प्यार में भी लेकर आते हैं। ये प्यार को मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं।
इनको लगता है कि अगर ये प्यार करते हैं किसी से तो उसके लिए एक अच्छे रिसोर्सफुल पर्सन बने, उसकी डे टू डे जो लाइफ है उसमें हेल्प करें, उसकी सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हटा दें। इनकी पूरी कोशिश होती है और एक किंग कॉन्ग की तरह ये आगे बढ़ते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। और स्पेशली जो लोग इनके प्यार के दायरे में होते हैं, ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे, आपके टेस्ट को याद रखेंगे, आपकी हॉबीज़ को याद रखेंगे और वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट कई बार इनकी ऐसी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये शांत होते हैं, ये ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई बार आपको खुद भी ये सरप्राइज़ कर देंगे। आप भी हैरान होंगे कि आपकी चीज़ों को इतनी बारीकी से देख के और उस चीज़ को ये पूरी करते हैं। तो ये इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो इनके पार्टनर्स हैं उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं उसको वो सेलिब्रेट करें और उसको पूरा करें। ये लोग है ना, बोल बोल के प्यार नहीं जताते, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके प्यार को जताते हैं। चाहे वो एक्वेरियंस फीमेल हो, चाहे वो एक्वेरियंस मैन हो, इन दोनों की एक खूबी होती है कि जब भी ये किसी के प्यार में पड़ते हैं तो सबसे पहले माइंड टू माइंड कनेक्शन करके इंटेलिजेंस से वो प्यार करते हैं और वो उनके लिए रिसोर्सफुल बनने की पूरी कोशिश करते हैं। और क्योंकि इनको हर चीज़ यूनिक तरीके से करने की इच्छा होती है और इनके इनके अंदर एक यूनिकनेस होती है, तो ये प्यार को भी एक यूनिक तरीके से करते हैं। जैसे बाकी लोग प्यार को करते हैं, जैसे बाकी लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, इनका तरीका वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हेल्प करके, आपके लिए रिसोर्सफुल बन के, आपकी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, डेली चीज़ों में हेल्प मदद करके अपने प्यार को जताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है स्पॉन्टेनियस कोई ट्रिप बना लें, हो सकता है आपके लिए आज डिनर ही बना दें, सरप्राइजेस दे सकते हैं, स्पॉन्टेनियस ट्रिप बना सकते हैं। सबकी भीड़ में चलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए ये बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते। ये हर चीज़ जो है वो यूनिक करते हैं और ऐसे ही इनका प्यार करने का स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक सुपरमैन और सुपर वुमन की तरह हमेशा जो है वो हेल्प करने में, मदद करने में तैयार रहते हैं। हाँ, अनरोमांटिक लग सकते हैं और हमेशा लगते हैं, क्योंकि रोमांस जो है वो इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। इनकी डिक्शनरी में एक दूसरे की मदद करना होता है, एक दूसरे को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। इनकी डिक्शनरी में प्यार से पहले दोस्ती होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्वेरियंस एक पार्टनर से पहले, एक लव से पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। हमेशा सुनने के लिए तैयार रहेंगे, बहुत सपोर्टिव, बहुत लॉयल। क्लिंगी बिल्कुल नहीं होते, आपको पूरा सपोर्ट भी देंगे, आपको पूरी स्पेस भी देंगे और सेम चीज़ वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। उनके लिए स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका प्यार जो है ना काम होता है, स्टेडी होता है। इनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ना इनको आता है दिखावा करना। इनका प्यार है ना बहुत निश्चल होता है, ये आपको रोक टोक नहीं करेंगे, किसी चीज़ के लिए टोका टोकी नहीं करेंगे। ये आपके प्लान्स को भी समझते हैं, अपने भी प्लान्स बनाते हैं और एक यूनिक तरीके से जीवन को जीना पसंद करते हैं। और लेकिन ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आप कह सकते हैं कि रोमांस में ये कभी कभी आपको डिटैच्ड भी फील लगेंगे। और इनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। और जो लोग इनको समझ जाते हैं, जो इनके दायरे के अंदर आ जाते हैं, जैसे जैसे दिन आगे बीतते जाते हैं इनका प्यार और गहरा होता जाता है। एक्वेरियंस अपना प्यार कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि एक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, लॉयल, अनकन्वेंशनल, यूनिक पार्टनर आपको मिला है, जो कि हर तरीके के अप्स और डाउन्स में आपका साथ निभाता है, लेकिन जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ से सबसे ऊपर उनका फ्रीडम होता है। आपकी ड्रीम्स, आपकी हॉबीज़, उन सब चीज़ों को हमेशा ये प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इनको भी अपनी स्पेस की प्रायोरिटी चाहिए होती है। एक्वेरियंस जो हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन रोमांटिक वे में नहीं, लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ, ताकि इनके रिलेशनशिप जो है वो कभी भी कंफ्यूज ना हो और एक बॉन्ड जो है इनका स्ट्रॉन्ग हमेशा बना रहे। अगर आप उनके दिमाग को समझ लें तो आप उनके दिल को छू सकते हैं, इनफैक्ट आप उनके दिल के करीब आ सकते हैं। इनको पार्टीज पसंद होती हैं, ये सोशल एनिमल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोशली आपको डिस्कनेक्ट फील करते हुए दिखेंगे। ये पार्टीज में रहेंगे, इनको म्यूजिक पसंद होता है, लेकिन आपको ये कोने में कहीं बैठे हुए दिखेंगे। ये इन्वॉल्व रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये दूर से देख के ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक इनकी खूबी होती है, ये जब आपके साथ होते हैं तो 100% होते हैं, आपके लिए रिसोर्सफुल बनते हैं, आपकी सारी हेल्प करते हैं, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनको स्पेस भी चाहिए होती है, क्योंकि दे लव टू बी देयर सेल्फ। उनको अकेले रहना और अपने आप के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
चाहे वो इनका अपना एक फेवरेट म्यूजिक ही क्यों ना हो, ये कोने में बैठ के सुन रहे हो, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना हो जिसको बैठ के ये पी रहे हो, लेकिन एक पूरे दिन में एक कुछ टाइम जो है वो इनको अकेले चाहिए होता है अपने लिए। अगर कभी भी एक्वेरियंस को ऐसा कुछ लगे कि उनकी फीलिंग्स को कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या उनका पार्टनर उसकी अलूफनेस को, उनका जो नेचर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो पीछे हटना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने मन मुताबिक चीज़ें करते हैं, गॉसिप करना इनको पसंद नहीं होता, फालतू के कन्वर्सेशन इनको पसंद नहीं होता। अपने पार्टनर के साथ भी जो इनके कन्वर्सेशन होते हैं वो इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन होते हैं, किसी बात पे कन्वर्सेशन होता है, किसी सोशल वेलबींग के बारे में, कोई ऐसी काम के बारे में कन्वर्सेशन होता है जिससे अपना भी बेनिफिट हो और सोशली लोगों का भी बेनिफिट हो। ये हमेशा इनके काम जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये अपने पार्टनर के साथ इसी तरीके के चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना प्यार जो है ना वो आपके साथ डिस्कशन करने में, इंटेलेक्चुअल बातें करने में, अपनी हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ आपस में शेयर करने में, एक दूसरे के इंटरेस्ट को शेयर करने में व्यतीत करते हैं, और उसी को वो प्यार बोलते हैं, और यही उनकी प्यार की परिभाषा भी है। ये लोग एक बहुत सपोर्टिव फ्रेंड की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ट्रेडिशनल रोमांस की जगह एक्ट ऑफ सर्विस जो है वो इनके लिए ज़्यादा मैटर करती है, और इसी तरीके से ये अपने प्यार को जताते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। इनकी कोशिश ये होती है जब भी ये आपसे जुड़ते हैं कि कुछ भी जिससे ये प्यार करते हैं उनकी जो लाइफ है ना उसको ईजी बना सकें, उसको रिसोर्सफुल बना सकें, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सके, किस तरीके से काम करके, उसके उसको सर्विस दे के, और एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखते हैं, आपकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। एक्वेरियंस इंटेलिजेंट, अनकन्वेंशनल और मोस्ट लॉयल पार्टनर्स होते हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, उन दोनों को वैल्यू देते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनल फ्रीडम को। तो अगर आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए प्यार से ज़्यादा दोस्ती में बिलीव करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको ग्रो करने में मदद करता है, डे टू डे आपकी हर चीज़ को समझता है और आपको सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो एक्वेरियंस ऑफ ओनली फॉर यू। अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट हो रही है उन सब चीज़ों को शेयर करते हैं, तो आप एक डीपली कमिटमेंट, लॉयल, इंटेलिजेंट पार्टनर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। बस एक्वेरियंस की इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें और एक डायनामिक, लॉयल, मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मज़ा लें।